गोरखपुर नाम के एक गांव में वासु और देवकी के पास कुछ गाय थी। वासु सुबह जाकर अपनी गायों को चराने ले जाया करता था। पर एक दिन एक चुड़ैल उसकी सारी गायों को मार डालती है। एक दिन सुबह वासु सोया हुआ होता है कि उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे ओ महाराज जी, आज गायों को चराने जाने का इरादा है भी या नहीं, या सिर्फ ऐसे ही सोते रहने वाले हो? सारे गांव की गाय चरने गई हैं। वासु अपनी आंखें पोंछते पोंछते उठता है। क्या तुम थोड़ा भी नहीं सोने देती? चलो उठो और जाओ जल्दी। फिर वासु तैयार होकर आता है और गायों को लेकर चले जाने लगता है। तो देवकी कहती है, जी इस छोटे बच्चे को भी ले जाओ, अब इसे भी चारा चरना सीखना पड़ेगा। ठीक है, ले जाता हूँ। फिर वासु गायों को चराने ले जाता है। जैसे ही वासु अपने गायों के साथ पहुँच जाता है, वैसे ही वहाँ बहुत तेज हवा आने लगती है और पूरा मौसम ही बदल जाता है और सारी गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वासु के कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वो छोटी गाय एक जगह पर से हिल भी नहीं पाती है और वो चिल्लाने लगती है। उस छोटी गाय को एक चुड़ैल ने जकड़ कर रखा हुआ होता है। ऐसे अचानक मौसम खराब देखकर वासु कहता है, मौसम अचानक क्यों खराब हो गया? कोई तो बात है, और इससे पहले कि बात और बिगड़े, यहाँ से निकलते हैं। और फिर वासु अपने सब गायों को लेकर चले जाने लगता है। पर छोटी गाय की बच्ची हिल भी नहीं पा रही होती है। वासु उसे खींचने लगता है। वैसे ही वो चुड़ैल उस गाय के ऊपर बैठ जाती है। उसे देख वासु बहुत डर जाता है। चुड़ैल, छोड़ दो मेरी छोटी गाय को। छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? इसे तो मैं मार दूंगी। और फिर चुड़ैल अपनी काली जादू से उस छोटी गाय के सर को काट डालती है। वैसे उसका सर उसके धड़ से अलग होकर गिरता है। चुड़ैल उसका खून अपने सारे मुंह पर लगा देती है। ये सब देख वासु अपने बाकी गायों को लेकर भागने लगता है। कहाँ जा रहे हो? घर जाने की बहुत जल्दी है। चुड़ैल, जाने दे हमें। ने उस गाय की बच्ची को मार डाला। कैसी कसाई है तू? आखिर इन बेजुबान जानवरों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? बहुत कुछ बिगाड़ा है, इसीलिए अब इन्हें नहीं छोड़ूंगी। और चुड़ैल वासु को उठाकर पटक देती है और सारी गायों को काट डालती है। वासु जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। इधर पूरा दिन ढल गया होता है और वासु घर नहीं लौटा। इस कारण देवकी चिंतित होती है। तो फिर वो बत्ती लेकर वासु को ढूंढने निकल पड़ती है। देवकी उस जगह पहुंच जाती है और किसी से पैर टकराकर गिर जाती है। जैसे वो उठकर देखती है तो उसके हाथ खून से भरे होते हैं और उसकी सारी गाय मरी हुई होती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? किसने मेरी गायों को मारा? देवकी। वासु की आवाज सुनकर देवकी उसके पास आती है। उसे जख्मी देख वो डर जाती है और उससे पूछती है, ये क्या हुआ जी? फिर वासु उसे सब कुछ बता देता है। फिर देवकी वासु को लेकर गांव के सरपंच और गांव वालों के पास आती है और उन्हें सब घटना बता देती है। सरपंच कहते हैं, अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि कोई भी अपने गायों को चराने नहीं ले जाएगा। पर सरपंच जी, ऐसे हम गायों को खूंटे से बांधे रखेंगे तो हमारी रसोई कैसे चलेगी? अगर अपनी गायों को बचाना है तो ये करना ही होगा। फिर तब से कोई भी अपने गायों को चराने नहीं ले जाता था। कुछ दिन बाद एक रात चुड़ैल गांव में आती है और कहती है, अच्छा, तो गायों को खूंटे से ही बांध कर रखा है। इन्हें क्या लगा मैं यहाँ नहीं आ सकती? अब मैं गांव की सब गायों को मार दूंगी। फिर चुड़ैल सारी गायों को जबरदस्ती पटरी की ओर लेकर जाने लगती है तो गायें जोर जोर से चिल्लाने लगती है।
उनकी आवाज सुनकर सरपंच की पत्नी जग जाती है और सरपंच को उठाती है। जी उठिए, लगता है हमारी गाय किसी मुसीबत में है। फिर सरपंच, उसकी पत्नी, बाकी सब गांव के लोगों के साथ पटरी के तरफ आते हैं और देखते हैं अब वो चुड़ैल उन्हें मारने वाली है। फिर वो सब चुड़ैल के आजू बाजू आते हैं। चुड़ैल, इन मासूम जानवरों को क्यों मार रही हो? क्योंकि इनकी वजह से मैंने अपनी जान गंवाई है। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? गाय तो कितनी मासूम होती है। फिर चुड़ैल उन्हें अपनी कहानी बताती है। मेरा नाम नंदिनी था। मैं अपने गायों के साथ इस गांव में रहा करती थी। एक दिन मेरी गाय को छोटी बच्ची हुई जिसका नाम मैंने बिंदु रखा था। वो बहुत मस्तीखोर थी। एक दिन मैं सब गायों के साथ इस पटरी पर आई थी उन्हें चराने। मैंने उन्हें यहाँ पटरी के साथ बांध दिया था, पर बिंदु पटरी पर भाग गई। मैंने कहा, बिंदु, बिंदु मत भाग, वहाँ खतरा है मेरी बच्ची। पर बिंदु ने कुछ नहीं सुना और वो पटरी पर गई और उसे बचाने मैं भी पटरी पर गई। बिंदु पटरी से छलांग लगाई, बाहर गई और मैं वहीं पर गिर गई और तभी एक ट्रेन आई और मेरी मौत हो गई और मैं चुड़ैल बन गई। देखो, माना तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम ऐसे इन मासूम जानवरों को मत मारो। इनमें भगवान का आवाज होता है। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी इन्हें। फिर सब लोग मिलकर उसे बहुत समझाते हैं, पर वो नहीं सुन रही होती है। ठीक है, फिर तुम हम सबको भी मार देना। और देवकी और बाकी सब गांव वाले पटरी पर सो जाते हैं। ये देख चुड़ैल का मन पिघल जाता है और वो उन गायों को छोड़ देती है और वहाँ से मुक्त हो जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।